तीनों कंडीशंस कॉन्सेप्चुअली क्लियर है दिमाग में। पहली कंडीशन कहती है नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीद सकते हो हाईएस्ट, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। और यहाँ पर पेड अप कैपिटल का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स से है। दूसरी कंडीशन कहती है बैंक से कितना पैसा निकाल सकते हो, और वो था 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। और तीसरी कंडीशन डेट इक्विटी को लेकर के है, मतलब ये समझ लीजिए लाइबिलिटी साइड की बात हो रही है कि रेशियो जो है इक्विटी का डेट के कंपैरिजन में बाईबैक के बाद 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसका अपन ने फॉर्मूला क्या समझा कि एग्जिस्टिंग हमारी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, ये तो अभी है, चाहिए कितना 50% ऑफ डेट के बराबर डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर शेयर। और ये फेस वैल्यू किसके चक्कर में आ रहा है, सीआरआर के चक्कर में, क्योंकि सीआरआर बनाने से टोटल रिजर्व सरप्लस में फर्क नहीं पड़ता, बट फ्री रिजर्व्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और यहाँ पे इक्वेशन के अंदर टोटल रिजर्व्स नहीं है, यहाँ पे कौन से रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स। हाँ, ये वाला चीज़ अच्छे से समझ में आया हुआ है। सीआरआर कब बनाना होता है, जब फ्रेश इश्यू नहीं हो। अगर फ्रेश इश्यू है तब तो आप कहेंगे सीआरआर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस केस में फिर ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगर फ्रेश इश्यू है तो आप कहेंगे सीआरआर नहीं बनाना, तो उस केस में अगर मैं एक शेयर बाईबैक करूंगा तो इफेक्ट जो आएगा वो सिर्फ बाईबैक प्राइस का ही आएगा। हाँ देखिए, इफेक्ट का मतलब आपको इन तीन चीज़ों में इफेक्ट सोचना है कि मेरी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से कम होते हैं। इफ़ आई बाई बैक 1 शेयर, एक शेयर खरीदने से पेड अप कैपिटल कितने से कम होती है, फेस वैल्यू वाले अमाउंट से। फ्री रिजर्व्स कोई ज़रूरी नहीं। प्रीमियम कितने से कम होता है, जो आपका प्रीमियम ऑन बाईबैक है। कुल मिलाकर के ये दोनों मिलाकर के क्या हुआ, बाईबैक प्राइस। आप कहेंगे फ्री रिजर्व्स पे इम्पैक्ट आएगा क्या, फ्री रिजर्व्स पे इम्पैक्ट कब आता है, जब सीआरआर बनाते हैं। सीआरआर किसके बराबर बनाते हैं, फेस वैल्यू के बराबर। तो आप कहेंगे ये भी फेस वैल्यू से इम्पैक्ट होता है, बट ये कंडीशनल है। कब, नो फ्रेश इश्यू। आपने कहा नहीं हमने तो फ्रेश इशू कर दिया, तो आप कहेंगे फिर आराम हुआ, फ्रेश इशू कर दिया तो अब सीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। दूसरा इम्पैक्ट और सुन लो भाई, फ्रेश इशू से एक तो सीआरआर नहीं बनाना पड़ता, दूसरा ये कैपिटल बढ़ती है। डबल इफेक्ट, फ्रेश इशू करने से सीआरआर बनाना नहीं है तो 10 रुपये तो अपने वो बच गए, फ्रेश इश्यू से पेड अप कैपिटल और बढ़ गई। हाँ, कौन सी वाली, आफ्टर बाईबैक वाली कि बिफोर बाईबैक वाली? फ्रेश इश्यू से पेड अप कैपिटल कौन सी वाली बढ़ेगी, बाईबैक से पहले वाली कि बाईबैक के बाद वाली? पहले वाली। क्यों? क्योंकि फ्रेश इश्यू बाईबैक से पहले करना पड़ता है। तो आप कहेंगे बाईबैक से पहले वाली कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब पहले वाली बढ़ेगी तो बाद वाली अपने आप ही बढ़ी हुई रहेगी। सोच लो भाई, जो मैंने बोला, बाईबैक से पहले फ्रेश इश्यू कर दिया, ये कैपिटल बढ़ गई, तो बाद वाली तो अपने आप बढ़ी हुई है, कोई वापस से कम थोड़ी हो जाएगी बाईबैक के बाद। बाईबैक के बाद कम कितने से होगी, जितना आपने बाईबैक किया। तो उस केस में आप कहेंगे अब ये कैलकुलेशन करनी कैसे है। तो एक चीज़ तो श्योर है, सीआरआर नहीं बनाना, बाकी अपन फ्रेश इशू को भूल जाएंगे, क्योंकि वो तो अपन यहीं ऐड कर देंगे। सपोज आपने कहा 10,000 शेयर इशू किए, तो मैं यहीं पे एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल में कितना ऐड कर दूंगा, 1 लाख। हाँ, पर अब ये मालूम चल गया मुझे सीआरआर नहीं बनाना, और जब सीआरआर नहीं बनाना है एक शेयर खरीदने पे, जो हमारी ये कैपिटल रिजर्व्स पे इफेक्ट आएगा वो सिर्फ किसका आएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यानी कि बाईबैक प्राइस। तो मेरा ये जो फॉर्मूला था, एग्जिस्टिंग कैपिटल माइनस 50% ऑफ डेट डिवाइडेड बाई, पहले अपना फॉर्मूला क्या था, बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। आप कहेंगे इसको हटा दो, क्यों कि अब सीआरआर बनाना ही नहीं है। सीआरआर कहाँ तक नहीं बनाना होता, जितना फ्रेश इशू से एडजस्टमेंट हो गया।
और अगर बाईबैक ज़्यादा हो, फ्रेश इश्यू कम हो, तो बियॉन्ड दैट, मतलब वो मैच होने के बाद एक्स्ट्रा वाले के लिए तो CRR बनाना ही है। तो आप कहेंगे फिर तो फॉर्मूला वापस पुराना वाला आ जाएगा। भाई अगर मेरा बाईबैक फ्रेश इशू के बराबर है तब तो फॉर्मूला सिर्फ डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस, पर अगर मेरा बाईबैक फ्रेश इशू से ज़्यादा है तो उस केस में तो आप कहेंगे फॉर्मूला फिर यही लगेगा। तो मेरे को फॉर्मूले को 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले बिना CRR वाले आ जाओ, कोटा पूरा हुआ। अब विद CRR वाले आ जाओ। बिना CRR वाले में तो कैलकुलेशन डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस, विद CRR वाले में कैलकुलेशन इंक्लूडिंग CRR, मतलब बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। आप कहेंगे इसको करना कैसे रहा, कैसे पता लगाएं विदाउट बाईबैक, विदाउट CRR कितना, विद CRR कितना? तो बहुत आराम है। विदाउट CRR बाईबैक कितना कर सकते हो, कैसे निकालें? सपोज क्वेश्चन कहता है कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए, फ्रेश इश्यू, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू की बात कर रहे हैं, ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 12। ये फ्रेश इश्यू कर दिया। अच्छा, बाईबैक कंपनी करना चाहती है, एक शेयर, वही अपने कल वाली क्या रेट थी, 80 रुपये में मान लो करना चाहती है, एक शेयर 80 रुपये में खरीदना है। तो आप मुझे ये बताइए, हाँ बाईबैक जो करना है उसकी शेयर की भी फेस वैल्यू 10 रुपये, बाईबैक कितने में करना है, 80 रुपीज। नाउ टेल मी कितना बाईबैक बिना CRR के हो सकता है? 1 लाख रुपीज। कैसे निकाल लिया? हाँ, क्यों, देखिए वो जो अपनी इक्वेशन थी कौन सी, फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक इक्वल्स टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस CRR। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को CRR बनाना ही नहीं, फ्रेश इश्यू का प्रोसीड्स कितना काउंट होगा भाई, 1 लाख। इसका मतलब मैं बाईबैक अगर 1 लाख की फेस वैल्यू के बराबर करता हूँ, CRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। और 1 लाख की फेस वैल्यू का बाईबैक का मतलब कितने शेयर्स हुए, 10,000 शेयर्स। इसका मतलब ये हो गया जितना फ्रेश इश्यू कर रहे हो उससे जो कैपिटल का पोर्शन आ रहा है उसके बराबर फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक है, CRR की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स अगर मैं 10,000 शेयर खरीदता हूँ और एक शेयर कितने में खरीद रहा हूँ, 80 रुपये में, 10,000 इंटू 80 कितना हुआ, यानी कि मेरी ये पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, प्रीमियम कितने से कम हो जाएंगे, 8 लाख। CRR तो बनाना ही नहीं है। 10,000 शेयर खरीदे, आपने कहा फेस वैल्यू कितने से कम होगी, 10,000 शेयर इंटू 10 रुपये, 1 लाख। प्रीमियम कितने से कम होगा, 7 लाख। हाँ, CRR तो 0 है, तो मेरी कैपिटल का रिडक्शन कितने से होगा, 8 लाख विदाउट CRR। बैंक से भी 8 लाख जाएंगे, इधर से भी 8 लाख कम होंगे। अब मैं कह दूं कि नहीं, मेरे को तो 12,000 शेयर बाईबैक करने, अप टू 10,000 शेयर्स पहले ही निकल गया, CRR की ज़रूरत नहीं। 10,000 के बाद हर एक शेयर जो मैं और बाईबैक करूंगा उसका इफेक्ट CRR भी बनना शुरू होगा, यानी कि 10,000 के बाद हर एक शेयर मेरी कैपिटल रिजर्व्स को कितने से कम करेगा, 80 + 10, 90 रुपीज़। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई वो नहीं है कि दुनिया भर की इक्वेशन बनेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि विदाउट CRR कितना बाईबैक पॉसिबल है। उसमें तो सिर्फ बाईबैक प्राइस का इफेक्ट आएगा, उसके बाद जो आप फर्दर रिडक्शन कर सकते हो वो विद CRR वाला हो गया। सपोज आपने ये वाली कैलकुलेशन की, आपने कहा अभी हमारी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम इज से 40 lakhs। लोन जो है मान लेते हैं 30 लाख का है, 30 लाख का 50% कितना होता है, 15 लाख। तो इसका मतलब मैं बाद में कैपिटल कितनी रख सकता हूँ, 15 लाख। 40 से 15 लाख कितना रिडक्शन अलाउड है जी, 25 लाख रुपए। ये कंडीशन कहती है आप कैपिटल में से उड़ा सकते हो। आपने कहा शेयर बाईबैक करना शुरू करो, हमको मालूम है पहला शेयर बाईबैक किया, फ्रेश इश्यू है तो सिर्फ 80 रुपये का इफेक्ट आएगा, दूसरा तीसरा सब में इफेक्ट कितने का आ रहा है, 80 रुपये का। कब तक, 10,000 शेयर्स तक। 10,000 शेयर मैंने बाईबैक कर लिए, मेरी कैपिटल कितने से कम हो गई, 8 लाख से। आपने कहा अभी तो हुआ क्या है, 25 लाख अलाउड है, 8 लाख का मैंने बाईबैक कर लिया, काम ले लिया। अभी और कितना रिडक्शन कर सकता हूँ, 17 लाख। अब मैंने कहा और शेयर बाईबैक करना है,
आपने कहा 17 लाख और रिड्यूस कर सकते हो। अब नया एक शेयर बाईबैक करना शुरू करूंगा, कैपिटल पे, प्रीमियम पे, रिजर्व्स पे कितना इफेक्ट आएगा? 90 रुपये। यानी कि अब मैं 17 लाख को डिवाइड किससे कर दूं? 90 रुपये से। मतलब सिंपल सा हो गया। ये जो फॉर्मूला अपन पहले सीधा सीधा काम ले रहे थे, अब इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे। विदाउट CRR तो स्ट्रेट कैलकुलेशन, बियॉन्ड दैट डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। इसका इक्वेशन कर लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6, हाँ अभी क्वेश्चन करते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बैलेंस शीट ऑफ एक्स इज एज फॉलोज। शोल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप 8 lakhs, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 पेड अप। हाँ देखिए भाई, इक्विटी शेयर भी पार्टली पेड, प्रेफरेंस शेयर भी पार्टली पेड। अगर मुझे बाईबैक इक्विटी का करना है, सुन लीजिए ध्यान से, इक्विटी को ही फुली पेड करना है। ये नहीं कि शेयर कैपिटल में जो दिखा सबको फुली पेड कर दो, ओनली इक्विटी शेयर्स। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, सिक्योरिटी, प्रीमियम। नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर, सन्ड्री एसेट्स। कंपनी डिसाइडेड टू मेक फ्रेश इश्यू, कितना है? 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, 6 पेड अप ऑन एप्लीकेशन। 6 रुपये ही मंगाए, हाँ 4 रुपये बाकी अभी तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू में याद रखिएगा 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच है, बट मंगवाया कितना? 6 रुपीज़। तो 20,000 इंटू 6, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000 के हिसाब से आप कहेंगे कि बिना CRR के कितने शेयर बाईबैक कर सकते हैं? 12,000। एक शेयर 10 रुपये का है बाईबैक वाला। अभी वापस समझते हैं आगे। Company decided to purchase equity shares at the rate of 25 to the maximum possible extent. Calculate maximum shares. अभी आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इसको समझिए। एक बार ये अच्छे समझ में आ गया फिर तकलीफ नहीं है। हाँ, फर्स्ट रूल अपना कौन सा था? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू 25%, 25,000 शेयर्स बाईबैक किए जा सकते हैं। सेकंड, रिसोर्सेस टेस्ट। हाँ, रिसोर्स टेस्ट ये कहता है बैंक से कितना पैसा काम ले सकते हो। तो वो कहता है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम। हाँ, अब थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है भाई? 8 लाख दिया हुआ है। ऐड आप कहेंगे फाइनल कॉल मंगवाएंगे, इस पे कितना? 2 लाख। तो बाईबैक से पहले ये 10 लाख हो जाएगा। हाँ, पेड अप एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस कैपिटल। हाँ, पहले से हमारी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है? 1 लाख। ये वही रहने वाला है। हाँ, कहीं इसको फुली पेड नहीं करना है क्या? हरगिज नहीं करना है। हाँ, अब फ्रेश इश्यू, आप जो 20,000 प्रेफरेंस शेयर का करने वाले हो, सुन लीजिएगा सब लोग ध्यान से, वो फ्रेश इश्यू बाईबैक से पहले होता है। बाईबैक के बाद का फ्रेश इश्यू तो काम ही नहीं आता। रिक्वायरमेंट यही है, बाईबैक से पहले जितना पैसा आएगा वही प्रोसीड्स में काउंट होगा। तो जब आपने फ्रेश इश्यू कर दिया बाईबैक से पहले, तो ये भी तो बढ़ गई कैपिटल। आप कहेंगे कौन से दिन की लेनी होती है? अगर मुझे 2 बजे बाईबैक करना है तो ये समझ लो 1.59 आवर्स, ठीक है, और 59 सेकेंड और जोड़ना चाहो जोड़ दो। मतलब बाईबैक जब कर रहा हूँ उससे जस्ट पहले वाली कैपिटल चाहिए। आप कहेंगे उससे पहले ये भी आ गया, उससे पहले फ्रेश इश्यू का पैसा भी आ गया, सब जोड़ना पड़ेगा। और बाई चांस बाईबैक से एक दिन पहले कोई लोन ले लिया हो तो वो भी फिर डेट इक्विटी के अंदर आ जाएगा। ये नहीं कि नहीं हमने डिसीजन तो 4 दिन पहले लिया था, 4 दिन पहले वाला नहीं, बाईबैक के दिन का देखा जाएगा। तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश
issue 20,000 preference shares into 6 rupees, 1,20,000. जनरल रिजर्व कितना है जी? 3 लाख. P&L 3 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख. सब मिला के कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 20 लाख, 28 लाख. हाँ जी, इंटू 25%, 4,80,000. ये आप मैक्सिमम अमाउंट यूज़ कर सकते हो. डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस, एक शेयर कितने में खरीदेंगे? 25 रुपये. याद रखिएगा ये बैंक की कंडीशन है, दिमाग में फिट रहना चाहिए. बैंक से कितने का चेक काट सकते हो? तो बैंक से तो एक शेयर का 25 रुपये ही जाएगा. तो नंबर ऑफ शेयर्स 19,200 शेयर्स. तो फर्स्ट कंडीशन बोल रही है 25,000 शेयर खरीद लो. सेकंड ने कह दिया 19,200 ही खरीद सकते हो. अब थर्ड कंडीशन, हाँ इत्मीनान से सुनिए, बाद में लिख लीजिएगा. डेट इक्विटी टेस्ट. लिखना नहीं अभी इसको, कि मैं समझाने के हिसाब से कुछ लिखवाऊंगा, फिर हो सकता है कहूँगा प्रेजेंटेशन ऐसे करो. डेट इक्विटी अपने वही कल वाला सिस्टम. आप कहेंगे अभी हमारी कैपिटल बाईबैक से पहले कितनी रेडी है? 19,20,000. सो एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, कौन सी वाली होती है ये? बिफोर बाईबैक वाली. 19,20,000 लेस मिनिमम रिक्वायर्ड आफ्टर बाईबैक. बाईबैक के बाद कितना चाहिए? आप कहेंगे लोन का 50%. कितना लोन है जी? 30 lakhs. 50% 15 lakhs. तो आप कहेंगे आप अपनी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस में मैक्सिमम कितना रिडक्शन कर सकते हो? मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड 4,20,000. अच्छा 15 लाख है, सॉरी, 4,20,000. तो हम हमारी पेड अप कैपिटल, हिंदी में बोला भाई मैंने, घर पे सब साथ में ही जाओगे, क्यों जल्दी कर रहे हो? मेरे को जल्दी आज तो. वो ट्रेन वाला मेरे जान पहचान वाला नहीं है. हैं? दिल्ली जा रहा हूँ जी, सरकार वरकार बनवानी है थोड़ी सी. हैं? वोट तो दे दिया भाई, देखो इतना लंबा वाला दिया है. हाँ एक पहुँच लंबी है, समझो आप. देखो हाँ, या नाउ पे टेंशन. तो इतना रिडक्शन कर सकते हैं. हाँ, ये रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्रीमियम में 4,20,000 रुपये कम कर सकते हैं. हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस 19,20,000 में फ्रेश इश्यू भी आ गया, कारण वो बाईबैक से पहले हो चुका था. और मैं कह रहा हूँ अपने को मालूम है बाईबैक के बाद भी तो ये चीज़ तो रहने वाली है. अब आपने कहा भाई पहला शेयर खरीदा, 80 रुपये गए, CRR बनाना नहीं. CRR कहाँ तक नहीं बनाना है? आप कहेंगे फ्रेश इश्यू के प्रोसीड्स के बराबर मुझे CRR नहीं बनाना. फॉर्मूला अपना था फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक इक्वल्स टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस CRR. सपोज ऐसे मेरे को 20,000 शेयर बाईबैक करने, या मान लीजिए इसी के हिसाब से चलो, इसने कहा 19,200 शेयर खरीद लो, इसने कहा 25 खरीद लो, आपने कहा चलो 19,200 का तो पता चला, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है. मान लीजिए ऐसे 19,200 शेयर खरीदने हैं, तो इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1,00,000
92,000। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू कितना है? 1,20,000। तो CRR बनाना ही पड़ेगा, कितने का? 72,000। आप कहेंगे नहीं नहीं, इसमें तो मामला दोनों आ रहे हैं। तो समझिए 19,200 शेयर खरीदे तब तो CRR भी चाहिए, पर अगर मैं कम शेयर खरीदूं तो CRR कम चाहिएगा। कितने शेयर खरीदूं CRR चाहिए ही नहीं। अगर मैं इसको कहूं कि नहीं ये तो झंझट में ही मत पड़ो, ज़ीरो वाला चाहिए, तो आप कहेंगे कि फिर बाईबैक में इसके बराबर अमाउंट होना चाहिए 1,20,000। 120 का मतलब 12,000 शेयर अगर मैं बाईबैक करता हूं तो 12,000 शेयर्स में फेस वैल्यू कितनी बाईबैक होती है? 1,20। फ्रेश इश्यू भी कितना? 1,20। CRR की जरूरत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, 12,000 शेयर आपने कहा ओके बाईबैक करो। 12,000 शेयर बाईबैक करने पे बताइए मेरी कैपिटल कितने से कम होगी? 1,20,000 10 रुपये के हिसाब से। प्रेफरेंस कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, फ्रेश इश्यू पे कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, जनरल रिजर्व पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? आप कहेंगे आएगा। हाँ, कहेंगे CRR बनाना ही नहीं है, चलो छोड़ो, प्रीमियम को पहले पकड़ते हैं। प्रीमियम पे कितना इफेक्ट आएगा? हाँ, 12,000 शेयर, एक शेयर पे कितना प्रीमियम है? 15 रुपये, 180। आप कहेंगे अरे ये तो प्रीमियम 1,00,000 ही है। कोई बात नहीं, बचा हुआ कहाँ से ले लेंगे? जनरल रिजर्व से तो या PNL से। तो जो भी है, मान लीजिए ये 1,00,000 मैं कम कर देता हूँ इसमें से, और 80,000 इसमें से कम कर देता हूँ। हाँ, आप कहेंगे चलो ये काम हुआ। अब CRR बनाना ही नहीं, तो मेरी कैपिटल रिजर्व्स कितने से कम हुए भाई? 120, 80 एंड 1,00,000 कितना? 3,00,000 रुपीज़। हाँ, 3,00,000 का मतलब 12,000 शेयर इंटू 25 रुपीज़। ये 25 रुपये क्या है? बाईबैक प्राइस। यानी कि अगर मैं 12,000 शेयर बाईबैक करता हूँ तो ध्यान दीजिए मेरी कैपिटल रिजर्व सिर्फ बाईबैक प्राइस से ही कम होगी, क्योंकि CRR बनाना ही नहीं। हो गया 12,000 शेयर तक का तो काम। 12,000 शेयर से कितना रिडक्शन हुआ? 3,00,000। ये कहता है 3,00,000 क्या होता है? हम तो आपको कितना अलाउ करते हैं? 420। तो समझिए 420 में से 3,00,000 तो कौन सा वाला हो गया? विदाउट CRR वाला। दिस इज विदाउट CRR, बट बियॉन्ड 3,00,000 वी हैव अ CRR। अब 12,000 के बाद मैंने बोला एक शेयर और खरीद के लाओ। जैसे ही एक शेयर और खरीदा, व्हाट विल बी द इफेक्ट नाउ? कैपिटल 10 रुपये जाएगी, प्रीमियम का 15 रुपये जाएगा, और CRR का भी 10 रुपये जाना शुरू हो जाएगा। मतलब 12,000 के बाद हर एक शेयर खरीदने पे, ध्यान रखिएगा, बैंक से तो वही 25 रुपये जाएंगे, लेकिन इधर लाइबिलिटी साइड में आपकी कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, प्रीमियम से 25 प्लस फेस वैल्यू CRR वाला 10 रुपया जाना शुरू होगा। मतलब अब एक शेयर खरीदने पे वापस 35 रुपये जाने शुरू हो गए। वही कल वाला फॉर्मूला, यानी कि 4,20,000 अपन कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व्स कम कर दो। पहले 12,000 शेयर खरीदे, 3,00,000 से कम हुआ। अब अगर मैं और शेयर खरीदना शुरू करूंगा, एक शेयर खरीदने पे 35 रुपये कम होंगे। मैं कितना कम कर सकता हूँ? 1,20,000 डिवाइड किससे करूँ? 35, उससे आ जाएगा 3,428 शेयर और खरीद सकते हो। 3,428 शेयर प्लस पहले कितने थे? 12,000 शेयर, मिला करके कितने शेयर हो गए? 15,428 शेयर्स। ओके, 15,428। ये 3,429 तो 28 पॉइंट तो कुछ तो नहीं था, मतलब लोअर साइड में ही किया है ना। हाँ, तो आप कहेंगे 15,428 शेयर खरीद सकते हो। अब अपन रीचेक करते हैं कि ये सब जो भी अपन ने मैथमेटिक्स करी, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले अपना फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ CRR रिक्वायर्ड। आप कहेंगे फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक, अगर इतने शेयर खरीदे, फेस वैल्यू कितना हुआ? 154,280 लेस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू कितना? 1,20,000। CRR कितना बनाना पड़ेगा? 34,280। अब ये वाली कंबाइंड कैलकुलेशन बता दीजिए। एक शेयर, सॉरी, 15,428 शेयर आप खरीदोगे, कैपिटल कितने से कम होगी? 15,428 शेयर इंटू 10 रुपीज़, 1,54,280। हाँ, जो भी हमारे ये प्रीमियम ये सब मिला करके, ये तो किसका कम हुआ? कैपिटल का। हाँ, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना देना पड़ेगा?
आप कहेंगे 15,428 शेयर पे 15 रुपए के हिसाब से कितना प्रीमियम देना है? 231 420। फिर आप कहेंगे CRR कितना बनाना पड़ेगा? 34 280। ये किस चीज़ का है? CRR का। तो अब देखो भाई इन तीनों की टोटल 154 231 34 419 980। आप कहेंगे 19,20,000 की कैपिटल 419 980 से कम हो जाएगी। अपन भी कितना कम करवा सकते थे? 420। अपने आप मैच हो गया। मीन्स अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये कैलकुलेशन कर लिया, फिर मुझे ये पता लगाना है बिना CRR के कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं। उन शेयर्स पे तो बाईबैक प्राइस ही काम आएगी। बियॉन्ड दैट कितना है वो बैलेंस निकाल लो और उसको किससे डिवाइड कर लेना है? बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, वही कल वाला कैलकुलेशन। लॉजिक बीइंग फ्रेश इशू की प्रोसीड्स के बराबर फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक विदाउट CRR होता है। तो आप एक शेयर खरीदते हो, आपका कैपिटल प्रीमियम रिजर्व्स जो है वो बाईबैक प्राइस से ही कम होता है। बियॉन्ड दैट खरीदना शुरू करते हो, CRR बनना शुरू होता है, तो इफेक्ट आपके कैपिटल रिजर्व्स पे कितना आता है? बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। अब हाँ, किसी को कोई डाउट हो पहले वो पूछ लो भाई, फिर इसका प्रेजेंटेशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ में आ गया है? अब एक और चीज़, ये तो 4,20,000 आया, तो आपने कहा 3 लाख अलग कर दिया। 3 लाख कैसे निकाल लिया अपन ने? क्योंकि 12,000 शेयर मैंने पहले ही निकाल रखे थे, यानी कि मुझे पहले कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी? 12,000 शेयर्स की। 12,000 इंटू 25, 3 लाख रेडी रखना पड़ेगा। तो 1,20 आया। आपको ये 2,20 ही होता तो फिर क्या करते? है ही नहीं 3 लाख, 2,20 ही बैलेंस है। 3 लाख से ज़्यादा हो जब तो समझ में आता है। 3 लाख अलग कर दिया, बचे हुए के लिए डिवाइडेड बाई 35। 2,20 ही होता तो हाँ, आप कहेंगे फिर तो 12,000 शेयर भी नहीं खरीद सकते, कि 12,000 शेयर खरीदने के लिए कितना चाहिए? 3 लाख। आपने कहा मेरे पास तो 2,20 ही है कम करने के लिए। फिर तो 2,20 वाले जो भी बाईबैक में आएंगे वो बिलो CRR वाली रेंज का ही होगा। डिवाइड सीधा किससे कर दो? 25। 2,20,000 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा भाई, इतने शेयर खरीद सकते हो। ओके, सो उस केस में तो फिर और इजी हो जाएगा। मीन्स आप ये बैलेंस निकालो, अगर ये बैलेंस 3 लाख से कम आता है तब तो 220 डिवाइडेड बाई 3 लाख। 3 लाख से ज़्यादा आता है तो 3 लाख तो कम कर दो और रिमेनिंग को किससे डिवाइड कर दो? बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। ओके, चलिए अंडरस्टूड। अब हाँ, पहले सेकंड तक लिख लो। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड यहाँ तक लिख के फिर रुक जाइएगा। फिनिश्ड।
यस, यहाँ तक हो गया है 1920 तक। अब थर्ड लगा दो हेडिंग, डेट इक्विटी टेस्ट, यहाँ तक लिख लीजिए। अब आपने लिख लिया इसलिए फिर मैंने कहा कटवाऊँ नहीं थी, पहले यहाँ तक लिखवा दो। काटा तो नहीं था? हाँ, फिनिश्ड लेयर। अब इसके बाद लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बाईबैक विदाउट सीआरआर। बिना सीआरआर बनाए हम कितना शेयर बाईबैक कर सकते हैं? तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। कितना आया? 1,20,000 डिवाइडेड बाई, हाँ किससे डिवाइड करेंगे? फेस वैल्यू पर शेयर, ठीक है, जो आप बाईबैक कर रहे हैं। याद रखिएगा बाईबैक प्राइस नहीं होता, वो सेकंड इक्वेशन जो है वो फेस वैल्यू को लेकर के चलती है, डिवाइडेड बाई 10। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने खरीद सकते हैं? 12,000 शेयर। 12,000 शेयर आप खरीदोगे, पैसे भले ही आप 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, 500 रुपये दो, सीआरआर तो फेस वैल्यू का ही बनाना होता है। फ्रेश इश्यू भी प्रोसीड्स फेस वैल्यू का ही होता है, क्योंकि सामने इक्वेशन शुरुआत ही कहाँ से होती है? फेस वैल्यू। तो 12,000 शेयर आप खरीदोगे, 10 रुपये के हिसाब से 1/20 हुआ, फ्रेश इश्यू भी 1/20 का है, सीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब 12,000 शेयर आपने खरीदोगे, एक शेयर खरीदने पे आपकी कैपिटल रिजर्व्स कितने से कम होंगे? बाईबैक प्राइस से। तो रिडक्शन इन paid up capital, free reserves and securities premium for 12,000 shares at the rate of buyback price 25, it comes to 3 lakh rupees. तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए बिना सीआरआर के 12,000। फिर अपन ने कह दिया 12,000 शेयर खरीदने पे हमारी जो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, प्रीमियम है वो 3 लाख रुपए से कम होता है। और हमारे पास पैसे कितने हैं? 4,20,000। कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये 3 लाख से कम आए तो आपका आंसर हो जाएगा बाईबैक कितना होगा? जो अमाउंट था डिवाइडेड बाई 25 रुपये। आपने कहा 3 लाख से ज़्यादा है, तो अप टू 12,000 शेयर्स कोई प्रॉब्लम नहीं। बियॉन्ड 12,000 हर एक शेयर पे अब आपको सीआरआर भी बनाना है। हाँ, यहाँ तक लिख लिया भाई। यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा विदाउट सीआरआर। ये वाला तो कौन सा था? बिना सीआरआर के। देयरफॉर further reduction allowed ब्रैकेट में विथ सीआरआर। और कितना रिडक्शन अलाउड है? आप कहेंगे 420 टोटल रिडक्शन कर सकते हैं। 3 लाख पहले ही हो गया, तो 1,20,000 हम फर्दर रिडक्शन कर सकते हैं विथ सीआरआर डिवाइडेड बाई, इसको किससे डिवाइड करना है? बाईबैक प्राइस plus face value. It is how much? 25 plus 10, 35. तो further buyback of shares, तो और कितने शेयर बाईबैक कर लेंगे अपन? कितना?
3428 शेयर्स। तो इतने शेयर हम और खरीद लेंगे। सो देयरफॉर टोटल बाईबैक इस कंडीशन के हिसाब से 12,000 प्लस 3428, इट कम्स टू 15,428 शेयर्स। फर्स्ट कंडीशन ने आंसर दिया 25,000, सेकंड ने बोला 19,200, थर्ड में आया 15,428। ओके, तो लोएस्ट कौन सा हो गया? 15,428। आप कहेंगे उतना बाईबैक कर लीजिए। एग्जाम में वैसे आज तक कभी आया नहीं ना, आपके मॉड्यूल में ऐसा कोई क्वेश्चन है? हैं? एडवांस अकाउंट से कहीं तो फीलिंग आनी चाहिए, और इंस्टीट्यूट भले ही फील नहीं करे, अपने को तो फील करना है कि हाँ कुछ अच्छा किया है। हाँ, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो मैंने कल आपको बताया ना 25 प्लस 10, वो भी आप देखेंगे तो एकदम चक्कर खा जाएंगे। इंस्टीट्यूट ने बड़ा एक फॉर्मूला लगाया एक्स और वाई करके, अपन ने देसी तरीके से समझा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स, ठीक है। तो पैसे कितने चाहिएंगे, कुल मिला के घूम फिर के यही आता है, ठीक है। 25 प्लस 10 सीधा सीधा ही कर सकते हैं। और ये वाला केस में रूल सिंपल है, पहले विदाउट सीआरआर की मेहनत कर लो, विद सीआरआर बैलेंसिंग फिगर आ ही जाएगा, उसमें वापस अपने पुराना वाला फॉर्मूला लग गया। ओके, चलिए जी वापस थ्योरी पे आइए। पॉइंट नंबर बी, पेज 16। When there is a fresh issue, हाँ डेट इक्विटी टेस्ट में कल अपना क्या था, नो फ्रेश इशू, नाउ फ्रेश इशू है। इन केस ऑफ फ्रेश इशू देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ CRR इफ फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक इज अप टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। वही फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक इज अप टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। सो इन दिस केस बाईबैक विल रिड्यूस इक्विटी। हाँ, इक्विटी का मतलब यहाँ पर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम से है। मोस्टली डेट इक्विटी में अपन इक्विटी वर्ड यूज़ करते हैं ना, यहाँ इक्विटी का मतलब आप इक्विटी कैपिटल मत समझ लेना। इक्विटी मतलब यहाँ पर क्या है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम। तो क्या लिखा है, सो इन दिस केस बाईबैक विल रिड्यूस इक्विटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ बाईबैक प्राइस। जितने पैसे दोगे उतना ही ये तीनों कम होएगा, क्योंकि आपको CRR बनाना ही नहीं। However, if buyback is beyond such fresh issue से ज़्यादा है, then such additional buyback, ये जो एक्स्ट्रा वाले होंगे, फर्दर वाले, इसी पे हमको CRR की जरूरत है, will impact equity। इक्विटी का मतलब वही पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, प्रीमियम, बाईबैक प्राइस एज वेल एज CRR। और CRR किसके बराबर होता है, फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक। कौन सा वाला, बियॉन्ड फ्रेश इश्यू। इन सच केस कैलकुलेशन कैसे करना है, फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बाई बैक विदाउट CRR। ये वाला नंबर ऑफ शेयर्स विदाउट CRR कैसे निकाला, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू पर शेयर जो आप बाई बैक कर रहे हो। आ गया है नंबर ऑफ शेयर्स। कैलकुलेट रिडक्शन इन इक्विटी। इक्विटी का मतलब वही पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, प्रीमियम विद द अबव नंबर ऑफ शेयर्स। इन शेयर से कितना रिडक्शन होगा, तो 12,000 इंटू बाईबैक प्राइस, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स एज पर स्टेप 1 मल्टीप्लाइड बाई बाईबैक प्राइस। थर्ड, कैलकुलेट मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड एज पर पार्ट ए। पार्ट ए ऊपर वाला, व्हेन देयर इज नो फ्रेश इशू, मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड 420, ये निकाल लिया आपने 3 लाख। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड इज लेस देन अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 2। ये अगर 220 हो और ये 3 लाख हो, तो आप कहेंगे ये वाला अमाउंट कम है, तब तो मैंने कहा बड़ा आराम हो जाएगा। 220 को किससे डिवाइड करना है, 25 रुपये। देन मैक्सिमम बाईबैक विल बी मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड एज पर पार्ट ए, वही 220 डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस। फिफ्थ, इफ मैक्सिमम रिडक्शन इज मोर देन अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 2, ये 420 और ये 3 लाख है, आप कहेंगे ज़्यादा है, देन क्या लिखा हुआ है, फर्दर बाईबैक, अंडरलाइन कर दो, फर्दर।
फर्दर वर्ड लिखा, मतलब ये 12,000 तो खरीदना ही है, इसके बाद और कितना खरीद सकते हो उसका कैलकुलेशन। मैक्सिमम रिडक्शन 420 माइनस स्टेप 2 अमाउंट 3 लाख, पीछे कितना बचा 120, डिवाइड किससे कर दिया बाई बैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। ठीक है, तो टोटल कितना बाई बैक हो गया 12,000 पहले 34,288, टोटल इज दिस मच। ये कैलकुलेशन का प्रोसेस है। लॉजिकली याद रखिएगा, जब तक फ्रेश इशू के बराबर फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक होगा सीआरआर नहीं चाहिए। तो एक शेयर खरीदने पे मेरी कैपिटल रिजर्व्स बाईबैक प्राइस से ही कम होगी, उसके बाद खरीदना शुरू किया सीआरआर का भी फेस वैल्यू वाला अमाउंट जाना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्मूला बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू हो गया, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। क्लियर? और अपन ने क्रॉस चेक भी कर लिया था। यहाँ पे भी एक काम करो, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, लिखो क्रॉस चेक कि भाई हमने जो ये कैलकुलेशन की वो सही है कि नहीं है। हाँ, क्रॉस चेक में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। हाँ, नाउ वी आर डूइंग अ क्रॉस चेक कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही है कि नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, तो फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक 15,428 शेयर खरीदे 10 रुपये वाले 154,280 लेस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू 120। तो सीआरआर कितना चाहिएगा 34,280। Reduction in paid up capital, free reserves and securities premium. हाँ जी, रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड प्रीमियम कितना होएगा। तो एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस होगी कितने से 15,428 शेयर इंटू 10 रुपीज़। प्रीमियम ऑन बाईबैक के कारण हमारे रिजर्व सरप्लस कम होंगे 15,428 शेयर पे 15 रुपये के हिसाब से। और फिर सीआरआर बनाना पड़ेगा 34,280 का। हाँ, प्रीमियम वाला अमाउंट कितना है भाई 2142 231,420 और सीआरआर हमने ऊपर निकाल ही लिया 34,280 बनाना है। टोटल चेक करिए 4,19,980। तो 4,19,980 और अपने एक कैलकुलेशन में कितना रिडक्शन अलाउड था 4,20,000। बराबर मैच हो रहा है। अब हाँ, होमवर्क वाले क्वेश्चंस किए हैं भाई। क्वेश्चन 2 लास्ट में पूछा है, कमेंट विथ योर कैलकुलेशन वेदर बाईबैक इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी की इच्छा है 25,000 शेयर खरीदने की। अब आप कहेंगे कंडीशन 1 2 3 लगा देते हैं, ठीक है? क्यों 25,000 तो क्वेश्चन ने कहा है, लास्ट की 2 लाइनों में क्या कहा है, कमेंट वेदर बाईबैक इज विद इन द प्रोविजंस। तो आप कहेंगे प्रोविजन चेक कर लेते हैं भाई 25,000 अलाउड है कि नहीं है। आप कहेंगे हमारे तो लोएस्ट जो तीनों लगाई उसमें 40,000 आ गया। 40,000 नहीं खरीदवाने, खरीदने तो 25 ही है भाई। ये थोड़ी नहीं 25 थे तो खरीदने ही पड़ेंगे। ओके, तो कि अपन ये जो तीनों कंडीशन है उसका हेडिंग क्या था, कैलकुलेशन ऑफ
मैक्सिमम बाई बैक, और फिर था लोएस्ट ऑफ द थ्री। तो इससे ज़्यादा तो खरीद ही नहीं सकते, इससे कम में तो मना ही नहीं है। हाँ जी, तो आपने तीनों कंडीशंस लगाई। बोलो भाई, कंडीशन 1, नंबर ऑफ शेयर्स 31,250, अमाउंट के हिसाब से आंसर 39,062, और लास्ट है डेट इक्विटी वाला। तो लोन्स के केस में क्या क्या है इधर बैलेंस शीट में देखिए, एक तो डिबेंचर है 18,75,000 और एक अनसिक्योर्ड लोन है 10 लाख। हाँ, फिर करंट लाइबिलिटी, अब करंट लाइबिलिटी में लिखा नहीं इसमें कोई लोन है कि नहीं है, तो हम तो ये मानेंगे क्रेडिटर वगैरह कुछ होंगे, उनको तो लेना नहीं होता है। तो ये दो लोन हुए आपके 18 और 10, 28,75,000। ओके, तो 28,75,000 के हिसाब से हाँ क्या आंसर है? एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है? पहले से इक्विटी कितनी है? 31,25,000 माइनस 50% ऑफ 28,75,000 डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस क्या है? 20 + 10। हाँ, देखिए करंट लाइबिलिटी का आप नोट डाल सकते हैं कि हमको ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है। एक है करंट लाइबिलिटी में हो सकता है बैंक का ओवरड्राफ्ट हो, सीसी लिमिट हो, तो वो भी लोन हो जाता है, तो वो भी आ जाएगा। पर करंट लाइबिलिटी में मोस्टली कौन होते हैं? क्रेडिटर्स हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, वो लोन नहीं है, तो फिर नहीं आएगा। कितना आता है भाई? 28, ओ 56,250। तो ये तीनों कंडीशन के हिसाब से 31,000 शेयर तक खरीद सकते हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है नहीं 25,000 ही खरीदने हैं। एंट्रीज में तो कौन से वाला आएंगे? 25,000 शेयर। कोई डाउट? क्या हुआ? कहाँ है बोर्ड रेजोल्यूशन? हाँ, रेजोल्यूशन या तो बोर्ड होगा तो 10, शोल्डर्स रेजोल्यूशन है तो 25। तीनों कौन सी कंडीशन? लास्ट दो लाइन क्वेश्चन के क्या कह रहा है? लास्ट दो लाइन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कमेंट विथ योर कैलकुलेशन वेदर बाईबैक बाई कंपनीज विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो मेरे को चेक तो करना पड़ेगा ना, आंसर तो लास्ट में देना पड़ेगा कि भाई है कि। क्वेश्चन ये होता 25,000 शेयर खरीदना, एंट्रीज करो। आप कहीं भाड़ में गई कंडीशन, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, एंट्री करके आ गया। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंडीशंस भी चेक करके बताओ, तो चेक करके आंसर तो देना पड़ेगा। हाँ साहब, विद इन द प्रोविजंस हैं। रेजोल्यूशन तो पास होगा ही ना। आप कह रहे हो बोर्ड वाला है कि कौन सा है? यूँ मैंने शायद उसके लिए बताया था, कुछ नहीं कह रखा हो तो क्या मानेंगे? 25% वाला वही कर रहे हैं। मानने का मना नहीं है, पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? करंट लायबिलिटी में लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ज़्यादा होते हैं, या क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग ये सब ज़्यादा होते हैं, उसके लिए कह रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने भी यही किया, कोई गलत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन 3। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है 20% खरीदने हैं, आपने तो चेक करके बताना है 20% में। हाँ, फर्स्ट कंडीशन कितने खरीद सकते हैं? क्वेश्चन 3 में 62,500 शेयर्स। सेकेंड कंडीशन में हाँ, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का 25% कितना होता है? डिवाइडेड बाई 50 रुपये। अच्छा, पूछा ही नहीं है क्या? ओके, सॉरी। हाँ, इसमें एक आराम मैं पूछता अभी, तो थर्ड तो लगानी ही नहीं, लोन ही नहीं है तो झगड़ा ही नहीं, मर्जी हो जितना खरीद लो, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ही लगे। खैर, इसमें तो सीधी एंट्रीज ही करनी है। हाँ, 20% शेयर खरीदने हैं, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू 2 लाख पहले से दिया हुआ है, तो CRR 3 लाख का चाहिएगा। ओके, एंट्रीज हो गई।
हाँ, कोई डाउट इसमें? हो गया है? हाँ, लास्ट वन, फोर्थ। हाँ, इसमें तो कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन 4, फर्स्ट कंडीशन नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से 8.25 करोड़ शेयर्स। सेकंड कंडीशन 6.25 करोड़ शेयर्स। थर्ड कंडीशन, हाँ नील आ रहा है, आप कहीं कुछ नहीं खरीद सकते, इसीलिए लास्ट में पूछा है रिकैलकुलेट। अगर लोन फंड्स 1000 करोड़ के होते तो कितना होता? पहले तो अपन 1800 करके कर दिया, पता चला टाइम फेस। हाँ, अब लोन अगर 1000 करोड़ हैं, ध्यान दीजिए ये दो कैलकुलेशन वापस नहीं करने हैं, ये तो वही रहेंगे। अब लोन 1000 करोड़ के केस में कितना आता है? 2.5। तो 2.5 या 5 विथ CRR वाला ही रूल लगेगा। पहले से कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स कितने हैं? 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90, यही है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व आएगा नहीं, माइनस 50% ऑफ 1000 डिवाइडेड बाईबैक प्राइस कितनी है? 30 रुपीज़ प्लस फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो 2.5 कैसा आया? 6.25 है, या मैंने कम सुना, क्या हो गया? अच्छा, अमाउंट बता दिया। हाँ, बाईबैक प्राइस 30 रुपये है ना, 25 रुपये प्लस 20% 30 रुपीज़। चलो जी, पेज 15। पेज 15 में जो बीच वाली जगह है वहाँ नोट लिखो। वो रिसोर्सेज टेस्ट जो है उसके बाद 2-3 पॉइंट लिखने हैं। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, हाँ, रिसोर्सेज टेस्ट में और डेट इक्विटी टेस्ट में कुछ चीज़ें आपने समझी। एग्जिस्टिंग कैपिटल अगर पार्टली पेड है तो क्योंकि कॉल मंगवाई जाएगी, तो रिसोर्सेज टेस्ट में जो आप कैपिटल लेंगे वो पार्टली पेड वाली नहीं, फुली पेड वाली लेंगे। और अगर फ्रेश इश्यू है कि वो भी बाईबैक से पहले होता है, तो रिसोर्सेज टेस्ट में वो भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो लिखो इसमें पॉइंट 1, एनी फ्रेश इश्यू will also be included in paid up capital, will also be included in paid up capital, वो भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंड, कॉल मनी ऑन पार्टली पेड शेयर्स which are to be bought back, call money on partly paid shares which are to be bought back, जिसको हमको बाई बैक करना है, उन शेयर्स की जो कॉल मनी वाला मैटर है, ठीक है, कॉल मनी ऑन शेयर्स विच आर टू बी बॉट बैक इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पेड अप कैपिटल। तीसरा पॉइंट लिखो, हाँ, सिर्फ कौन से शेयर को फुली पेड करना है? जिनको बाई बैक करना है, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। लिखो, ओनली शेयर्स विच आर सब्जेक्ट टू बाई बैक, ओनली शेयर्स विच आर सब्जेक्ट टू बाई बैक नीड टू बी मेड फुली पेड, नीड टू बी मेड फुली पेड, उन्हीं को फुली पेड करना है, ठीक है।
ये अपन ने जो भी क्वेश्चंस में देखा है वो आप लिख सकते हो। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। कल मेरी क्लास नहीं है, ठीक है। कल क्लास नहीं है, परसों है भाई। हाँ, भाई कल मेरी सुबह भी क्लास नहीं है, शाम को भी क्लास नहीं है। परसों सुबह अपन मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली परसों शाम भी मिलेंगे। क्लियर?